हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। जैसे कि आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो जीके सेक्शन के क्वेश्चन आपसे पूछे गए इन योर कारगिल पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम दैट वाज कंक्लूडेड ऑन हेल्ड ऑन 30th ऑफ अक्टूबर। हमने लास्ट नाइट कंप्यूटर प्लस अकाउंटेंसी सेक्शन कंप्लीट डिस्कस किया, तो जिन्होंने अब तक वो लेक्चर नहीं देखा ऊपर आपको आई बटन पे प्रोवाइडेड है। तो आप सभी को बता दूं, जो भी इधर क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो भी कोई एग्जाम इधर कंक्लूड होता है, हम इधर कोशिश करते हैं कि आपसे इधर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाए ताकि आपको नए ट्रेंड नए एग्जाम पैटर्न से रूबरू करा सके, आपको पता चल सके कि एग्जामिनर का आजकल फेवरेट थीम क्या चल रहा है। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बात करते हैं जीके सेक्शन। अब जीके सेक्शन की बात करें, दैट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ही इजी भी मिलेंगे, मैं कहूंगा एक दो ही है ज्यादा इजी, और कुछ आपके ज्यादातर मॉडरेट लेवल के हैं और थोड़े बहुत हैं आपके डिफिकल्ट लेवल के। ये आपकी उस तरह नहीं है जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट नाइट कंप्यूटर और अकाउंटेंसी, जो बिल्कुल ही सिंपल आ गई थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए थे। मैं कहूंगा कि जीके सेक्शन के बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, थोड़े अच्छे लेवल के भी थे, थोड़े एक दो क्वेश्चन ऐसा है कि बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तो बिल्कुल ही इजी लेवल का है। तो चलो आगे हम डिस्कस करते हैं, आपके साथ आंसर डिस्कस करते हैं। तो एंड में जरूर बताना कि आपको कितने आंसर इसके पता थे। तो बात करते हैं 61, ठीक है, इधर से आपकी जीके सेक्शन स्टार्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक। बात करते हैं इसमें से कौन सी आपकी फ्रेश वाटर लेक नहीं है। वुलर लेक आप सभी को पता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो बी ऑप्शन तो पहले ही आप कैंसिल कर दो, ठीक है। और इसमें से मैं बता दूं जो आपकी फ्रेश वाटर लेक नहीं है, दैट इज योर पेंगोंग तसो लेक, ठीक है। पेंगोंग तसो लेक इज नॉट योर फ्रेश वाटर लेक। लोकटक लेक इज इन सिक्किम, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सॉरी मणिपुर, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पेंगोंग तसो लेक इज नॉट योर फ्रेश वाटर लेक, तो 61 का सी ऑप्शन आ जाएगा। 62 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट इन द यूटी ऑफ लद्दाख। यूटी ऑफ लद्दाख से कौन सा पास ऑन नहीं होता। नामकी ला, फटुला, चंगला एंड नथुला। तो नथुला जो है दैट डजंट पास फ्रॉम द लद्दाख। ये जो नथुला है इट इज रिलेटेड टू सिक्किम, ये सिक्किम में है। 63 की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पासेस थ्रू यूटी ऑफ लद्दाख। तो यूटी ऑफ लद्दाख से कौन सी रिवर पास ऑन नहीं होती, मैं आपको बता दूं चिनाब। चिनाब जो है ये रिवर जेएनके से फ्लो होते हुए आपकी लद्दाख वाली साइड नहीं जाती, ये बाकी जितनी भी रिवर्स हैं इट फ्लो थ्रू लद्दाख। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। 64 द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज रिलीज बाय, ठीक है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, आप सभी को पता है आजकल यूएनओडब्ल्यूएचओ ये सभी के सभी बड़े इंडेक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये जो इंडेक्सेस हैं ये किस चीज के लिए, इट इज रिलेटेड टू योर दैट इंडिकेट्स अ लेवल ऑफ एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी टू एक्सटेंट वेदर इवेंट, ठीक है। वेदर का जो इवेंट है कितने एक्सटेंट तक बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन रिलीज करता है, इधर मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं, दैट इट इज रिलीज बाय द जर्मन वॉच। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 64 का सी, जर्मन वॉच इसे रिलीज करते हैं। 65 द रिसेंटली लॉन्च्ड मेरी सहेली इनिशिएटिव एम एट। मेरी सहेली जो है ये आपको मैं बता दूं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लागू किया है, ये इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। तो ये इस इनिशिएटिव के तहत क्या है, इस इनिशिएटिव के तहत उनका है प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द फीमेल पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। मेरी सहेली बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये भी आपने फर्दर नॉलेज के लिए पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। बात करते हैं 66 अटल ज्योति योजना, ठीक है। अटल ज्योति योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, जो अटल ज्योति योजना है वो किसके रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू योर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट इन इलेक्ट्रिसिटी डिफिशिएंट एरिया, ठीक है। जहां पे कमी है लाइट की उधर सोलर लाइट इंस्टॉल की जाए, दैट विल बी अटल ज्योति योजना। 67 की बात करें, द टर्म E20 फ्यूल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, जो आपका E20 है, ठीक है, E20 फ्यूल है वो आपको न्यूज में भी मिला होगा। तो ये किस चीज के रिलेटेड है, तो 67 में बता दूं दैट इज रिलेटेड टू द फ्यूल ब्लेंड ऑफ 20% एथेनॉल एंड गैसोलाइन। तो इसका सी आ जाएगा, डेट एथेनॉल और गैसोलाइन के रिलेटेड। आप सभी को पता है आजकल पेट्रोल में एथेनॉल आ रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी सिटी से पास होता है, किसके ज्यादा नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट बताए तो इनमें से थोड़ा से बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रांची से ज्यादा पास है, ठीक है। रांची जो है वो ज्यादा
क्लोजर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम मैक्सिमम जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताई थी, स्टेट्स बताई थी, लेकिन इधर सिटीज के रिलेटेड आ गया। ठीक है, तो ये याद रखना, रांची ज्यादा पास है रिलेटेड टू योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बात करते हैं विच ऑफ द मोनेस्ट्री डज नॉट लाई इन द यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की यूटी में कौन सा आपको मोनेस्ट्री नहीं मिलेगा? दैट विल बी काय मोनेस्ट्री। तो ये जो काय मोनेस्ट्री, इट इज इन हिमाचल प्रदेश। तो आगे बात करते हैं 70th क्वेश्चन। सूबेदार नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये न्यूज में रहे थे, हमारे लिए पदक जीत के आए थे, गोल्ड मेडल जीत के आए थे। तो नीरज चोपड़ा जो थे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, किसमें जीता था? दैट जैवलिन थ्रो में इन्होंने जीता था। अब आप सभी को साथ में एक और फर्दर नॉलेज पता होनी चाहिए, जैवलिन थ्रो में जीता था तो इन्होंने कितने डिस्टेंस की थ्रो मारी थी? दैट इज जो 87.58 मीटर। ये चीज भी आपने याद रखनी है, क्योंकि क्या पता अगला जो आपका एग्जाम हो उसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछे। विच फ्रेंचाइज वॉन द IPL 2021? ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है, दैट CSK वॉन देयर 4th टाइटल। ठीक है, 71 का सी ऑप्शन। 72, which of the following statement is correct about Mr. Dorje Engchuk who was recently news? तो मैं आपको सब बता दूं, he has been nominated as the honorary member of International Astronomical Union। तो इसका बी ऑप्शन रहेगा। आप देख सकते हो कि करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, और जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आए ना, ज्यादातर योजना पे आए हैं, ज्यादातर स्कीम्स पे आए हैं। ये चीज पे फोकस कीजिए, आप स्कीम पे थोड़ा फोकस कीजिए, स्कीम के रिलेटेड आता है। आपको मैं बता दूं कि हाँ, बैंक के रिलेटेड ये अभी JKSSB इस लाइन में नहीं आया कि हाँ वो बैंक के रिलेटेड, हाँ कौन सा बैंक नेशनलाइज हुआ है, बैंक ने क्या किया, वो किया, कितने रेट, क्या वो, ऐसा कुछ नहीं आता JKSSB की। अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम आपने स्कीम पे ज्यादा फोकस कर लो। मैं देख रहा हूं कि मैं क्या देख रहा हूं, आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि JKSSB के अभी तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें वो योजना और स्कीम्स की ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। बात करते हैं 73, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान? That it is given by the next PM after Jawaharlal Nehru, that is R लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, 73 का ऑप्शन A1। 74, ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। INC was founded by, तो INC 1885 में फाउंड हुई थी by the A.O. Hume। 75, हरिजन सेवक संघ 1932 में कौन से लीडर ने फाउंड की थी? दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने इसे फाउंड की थी। अब इसका मेन मकसद क्या था? टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी इन इंडिया, इंडिया से अनटचेबिलिटी खत्म करना। 76, खुदाई खिदमत कर ऑर्गेनाइज। ठीक है, इसका क्या था इन कॉन्टेक्स्ट में? जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अगर हम बात करें तो खुदाई खिदमत कर किस चीज के लिए था? इसकी ये आ जाता है आपका 76 का आंसर, दैट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस। बात करते हैं 77 की। ठीक है, क्वेश्चन नीचे ही रह गया, ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट एसोसिएटेड विद कोविड-19? कोविड-19 के रिलेटेड कौन सी वैक्सीन नहीं है? पहली दो तो हमारी इंडिया की आ गई, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, और वर्ल्ड फेमस स्पुतनिक वी भी कैंसिल कर दो, दैट इज रिलेटेड टू योर रशिया, तो बच गई BCG वैक्सीन। ये कोई नहीं है वैक्सीन, तो ये आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। 78, Indian Constitution provide for a non-absolute right to assemble for its citizen. Which of the following can be ground for imposing reasonable reduction on its right? तो 78 का आंसर आपका आता है डेट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। तो इसका मेन मकसद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ग्राउंड फॉर द इंपोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इट्स राइट्स। अगर इस राइट्स पे, राइट टू असेंबल फॉर इट्स सिटीजन, ठीक है, इसके ऊपर अगर आपने इंपोज करना है फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट, दैट विल बी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर विल बी योर राइट आंसर। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ ए स्टेट फ्रॉम ऑफिस। तो गवर्नर जो है स्टेट से निकाले जा सकते हैं स्टेट, तो कौन है? दैट विल बी प्रेसिडेंट। ये आप सभी को पता होगा, हमारे इधर कितने बार गवर्नर चेंज होते रहे, वो प्रेसिडेंट रूल लगता रहा, ठीक है, तो उसमें आपको गवर्नर का पता ही होता है। बात करते हैं 80th क्वेश्चन, करंटली हाउ मेनी यूटी आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में कितनी यूटीज है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 9 पे कंफ्यूज नहीं होना, जब JNK और लद्दाख बनी, दो डिफरेंट यूटी बनी, तब 9 हो गई थी। फिर उसके बाद क्या किया गया? दादर, दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया, उन दो को एक कर दिया गया, तो 9 में से -1 कर दो तो 8 विल बी योर आंसर, ठीक है। 81, हु अपॉइंट द जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट करता है? दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही चीफ CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उन्हें अपॉइंट करता है।
82, अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बलवंत राय मेहता जी ने 3 टायर सिस्टम दिया था। तो 3 टायर सिस्टम में कौन कौन सा आपका आता है? एक आ जाता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति भी आता है और जिला परिषद भी आता है, मतलब नगर पंचायत नहीं आता। तो 3 टायर्स ये तीनों हैं, तो 1, 2 एंड 3 इज द राइट वन। 83, which article of the part 3rd of the Constitution of India is related to free and compulsory education? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये आपका जो JKS का एग्जाम हुआ उसमें भी आपको एक मैच द फॉलोइंग के तरीके में ये आया था। तो कंपल्सरी एजुकेशन एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज रिलेटेड टू 21A सेक्शन, ठीक है, आर्टिकल नंबर 21A। बात करते हैं 84, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किस शेड्यूल में ऐड किया गया? दैट इट इज एडेड इन द 11th शेड्यूल। 85, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम सभा? तो ग्राम सभा के रिलेटेड ये कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें सही नहीं दी गई? डेट मैं आपको बता दूं, इसमें सी ऑप्शन गलत है, दैट इट पावर वर डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट है, नॉ कि सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट इधर आना चाहिए था, तो उसका ये गलत ऑप्शन है, तो सी इज द राइट वन। 86, दे सीक टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, द अबव पैसेज डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर आप उधर वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हो, मतलब शांति प्रिय, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। 87, हु हैज द पावर टू समन एंड प्रोरोगेट द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा? तो ये भी किसके हित में रहता है? दैट प्रेसिडेंट हैज द रूल, प्रेसिडेंट हैज द राइट टू समन एंड प्रोरोगेट द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो आपने बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आर्टिकल 14 तो सबसे बेसिक रहता है, ये आप सभी को होता होगा, राइट टू इक्वालिटी है, ये तो टिक हो जाता है। लेकिन अगर बात करें नॉट करेक्टली बोल रहा है, तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? तो 88 का आंसर आपका आता है डी ऑप्शन, दैट आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थे आपके जीके सेक्शन के क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से इजी भी थे, बिल्कुल भी। अब बात कर लेते हैं, आज इसी में डिस्कस कर लेते हैं, टाइम है इसमें, तो साइंस सेक्शन भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। साइंस सेक्शन आपकी स्टार्ट होती है 21 क्वेश्चन नंबर से। कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द वायरस, आर नॉट कॉज्ड बाय द वायरस, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कॉलरा, तो 21 का आंसर क्या रहेगा? सी, बिकॉज इट इज योर बैक्टीरियल डिजीज। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। डेट डीएनए की फुल फॉर्म आपकी होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपने याद रखना है। डीएनए की आपको पता ही होगा कि डीएनए किस पर्पस के लिए यूज होता है। आगे बात करते हैं 23, टू विच बॉडी ऑर्गन डज मायोपिया रेफर? मायोपिया एक आप कह सकते हो डिफेक्ट ऑफ विजन है। क्या है ये? डिफेक्ट ऑफ विजन। तो विजन किसके रिलेटेड है? इट इज आइस। तो मायोपिया में क्या होता है? जो लोग दूर की नजर उनकी कमजोर होती है लेकिन पास की नजर ठीक होती है। तो मायोपिया का दूसरा नाम आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। मायोपिया का दूसरा नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, वीडियो को पॉज करके। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आप सभी ने 10th में साइंस पढ़ी हुई है। आगे बात करते हैं द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द सन। तो कौन से प्रोसेस से करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा, सॉरी, ठीक है। 24 का बी ऑप्शन आएगा। 25 की बात करें, द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ। तो जो आपके सी वाटर की जो बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ ए मेजरिंग प्रेशर। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इसमें नहीं है? दैट विल बी योर शेक। शेक इज नॉट द यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर, इट इज योर इनफॉर्मल मेट्रिक यूनिट ऑफ टाइम। टाइम के रिलेटेड है ये, ठीक है। बात करते हैं 27 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी। तो किसमें मैक्सिमम डेंसिटी होती है? मैं आप सभी को बता दूं, सॉलिड्स में सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होती है, बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड। वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड सख्त तभी होते हैं ना, गैसेस में बात करें वो थोड़ी दूर दूर उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड में थोड़ी पास पास हो जाते हैं, लेकिन सॉलिड में बिल्कुल वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। 28, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। आप सभी को होता है कि केमिकल इक्वेशन हम 8th 9th में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हाँ, बैलेंस करना है हमने इक्वेशन को, कैसे करना है? हम क्या करते हैं? RHS LHS करना होता है, ठीक है। हमने दोनों साइड के क्या करने होते हैं? मास ही सेम करने होते हैं। दैट इज रिलेटेड टू द सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
और जो आपका रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, दैट विल बी रिलेटेड टू योर कंजर्वेशन ऑफ मास। 29, which of the following gases is used in the storage of fat and oil containing food for a long time? तो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन्हें कंजर्व किया जा सके? आप सभी को पता है, आप यूज करते हैं डेट लेस चिप्स, कोई भी आप चिप्स खाते हैं उसमें हवा होती है, तो उसमें कौन सी गैस होती है? डेट विल बी नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस इसका राइट आंसर रहेगा। हीलियम भी होती है लेकिन इधर आपको हीलियम ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो 30th की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज कौन सा है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का रिड्यूस होना। डिकम्पोजिशन और सब्लिमेशन बच गया, सब्लिमेशन इसका राइट वन रहेगा। सब्लिमेशन क्यों है? बिकॉज सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस है? चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। जब आपका सॉलिड सीधे बिना लिक्विड में गए गैस में चल जाता है, दैट विल बी योर सब्लिमेशन। तो ये आपका एक फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल रिएक्शन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। तो हमने इधर 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब आपके सिर्फ और सिर्फ इधर मैथ्स सेक्शन रह गया एंड द अनदर वन इज इंग्लिश सेक्शन। तो इधर हमने सब सारे डिस्कस कर, सॉरी इकोनॉमिक सेक्शन रह गया। हमने एक तरह के 100 मार्क्स इधर डिस्कस कर लिया है। तो होप्स आप सभी को पता चला होगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीके सेक्शन ठीक थी, साइंस भी आप मॉडरेट कह सकते हो। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है कि बिल्कुल ईजी है, और बात करें डेट आर अकाउंटेंसी और कंप्यूटर, वो तो बिल्कुल ही बेसिक आई थी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, ये मैं आपको पीडीएफ आज ही टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।